दिन भर मोबाइल पर रहती हो, सोशल मीडिया के सिवाय कुछ नहीं दिखता, पूरे दिन चैटिंग चैटिंग बस चैटिंग। मैं तुम्हारे लिए तरह तरह की किताबें लाई थी जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़े, पर तुम मोबाइल पर ही रहती हो। माँ, मैं पढ़ रही हूँ। इस मोबाइल में ऐसी बहुत सारी ऐप है जिससे पढ़ सकती हूँ। मेरी अध्यापिका जी ने जो गृह कार्य दिया है उसी को गूगल की सहायता से कर रही हूँ। अब पुस्तकें लाने की आवश्यकता नहीं है, इससे सारे काम हो जाते हैं। माँ, आप क्या जाने, यहाँ बैठे बैठे व्यक्ति पूरी दुनिया से मिल सकता है, बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं है, भानुमति का पिटारा है, पिटारा। पता नहीं इसकी आदत कब सुधरेगी। तुम क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ रहे हो मेरी बेटी के? मेरी बेटी नए जमाने की लड़की है, कुछ गलत नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, ये मेरी बेटी है। ठीक है, आप लोगों को जो करना है करिए, आप लोगों से बात करनी ही बेकार है। धन्यवाद पापा, आप कितने अच्छे हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे ऑनलाइन मित्र मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कौन है? साची तुम? आओ। क्यों, मैं आई तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ हाँ, लगा ना। नहीं, ठीक लगा। मेरे तरह तरह के मनोरंजक साथी हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वही मेरे मित्र हैं। इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? ठीक है। नाम है मेरा, मैं वो जानता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। संसार का बादशाह हूँ, बादशाह। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। 2 मिनट का काम होता है लेकिन घंटों चैटिंग करते रहते हैं। देखा मेरा कमाल? मुझे यहाँ कौन नहीं जानता। हर बच्चे के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, डिस्कॉर्ड। क्योंकि लोग आपस में बात करते करते खेल जो खेलते हैं, क्यों ना वो रोब्लॉक्स हो या माइनक्राफ्ट, कोई भी लिंक वीडियो भेज सकता है। मेरा नाम स्नैपचैट है। मेरी तरफ तो वैसे भी सभी लोग आकर्षित हैं और खींचे चले आते हैं, क्योंकि इस पर आपको ढेर सारे फोटोज के फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप बहुत ही सुंदर फोटो खींच सकते हैं। इस नाचीज को इंस्टाग्राम कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैंने सबको अपना दीवाना बना दिया। सभी लोग अपना कीमती समय निकाल निकाल कर मेरे लिए रील्स बनाते हैं और घंटों तक मुझ पर समय बिताते हैं। मुझे तो आप लोग जानते ही हो, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो देखो हमारा वर्चस्व। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रिया कितनी बदल गई है, उसका मेरे प्रति व्यवहार ही बदल गया है। इस लड़की को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, अब इसे पता चलेगा। हे भगवान, किसी ने मेरी आईडी हैक कर ली। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कुछ गलत हो गया तो? मैं तो सोशल मीडिया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ कोई नहीं आ सकता। आप कौन हो? ये जानना जरूरी नहीं कि हम कौन है, ये जानना जरूरी है कि तुम हमारा शिकार हो चुकी हो, हमारा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई? कुछ नहीं माँ, मैंने एक डरावना वीडियो देख लिया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे वीडियो मत देखा करो, ऐसे गेम मत खेला करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। ठीक है, अब जाकर सो जाओ। तुम सब वापस आ गए। आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे शांति से सोने दो। मेरा ही कसूर है जो मैं तुम्हें अपना मित्र मानती हूँ। नादान लड़की, जब कोई ऐसा गुनाह करता है तब हमें बेहद खुशी मिलती है और वह हमारे शिकंजे में फंस चुका होता है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम मेरे पापा को पहचानते नहीं हो, वे तुम सबको जेल भेज देंगे। जेल? और हम? मूर्ख लड़की, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अब तुम्हारा जीवन समाप्त। एक और हमारा शिकार। तुम्हारे 5000 इंस्टाग्राम मित्र हो गए, लेकिन तुम्हारा एक भी मित्र तुम्हें बचा नहीं सकता। हम सब शक्तिमान हैं। कैसे डॉक्टर साहब को जल्दी से फोन कीजिए। डॉक्टर साहब,
क्या हो गया है? बेहोश हो गई है। पता नहीं कहाँ रह गए डॉक्टर साहब। कितना समय हो गया। कब आएंगे? कितना समय हो गया है। कहाँ रह गए? बहुत समय हो गया। कहाँ रह गए? आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब। कहाँ है आपकी बेटी? अंदर कमरे में। नहीं। रिया की ऐसी हरकत से हुई है। मैं 15 दिनों से देख रही हूँ कि रिया किसी से बात नहीं करती है, बेचैन रहती है, अकेले अपने कमरे में गुनगुनाती रहती है और चिल्लाती रहती है, जैसे उसे कोई डरावना सपना आया हो। ठीक है, मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, सामने सामने देते रहिएगा और बेटी का ध्यान रखिए। ये लीजिए, आप मेरे साथ चलिए। आजकल बच्चे सोशल मीडिया का बेहद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके शिकार होते जा रहे हैं। कमजोरी, बेचैनी, थकावट, कोहनी और गले का दर्द जैसे रोग हो जाते हैं। आपके बेटे को भी इसी नशे की लत लग चुकी है, जिससे आंखों की रोशनी कम होती जा रही है और मांसपेशियां कमजोर होती जा रही है। आपको ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है। मुझे तो लगता था कि मेरी बेटी जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर रहेगी उतना उसे लोग पहचानेंगे। मैं अपनी शान समझता था, लेकिन मैं ही इसका जिम्मेदार थी। देखिए, अभी शुरुआत है, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं। ये अभी ठीक है, उसे अपनेपन की जरूरत है। उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताइए, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। और उससे कहिए कि वो अपने वास्तविक मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और शारीरिक गतिविधि का आनंद ले। ठीक है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे सांची बेटा, आओ आओ। नमस्ते चाचा जी, कैसी है रिया? डॉक्टर साहब से पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा सोशल मीडिया पर रहने से ऐसी हालत हुई है। चाचा जी, आप चिंता न करें, मैं रिया को ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ वो एकदम खुश रहेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, रिया पहले जैसी हंसती हुई हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम उसके कमरे में जाकर मिल लो। रिया कैसी मुरझा गई हो? नहीं पता क्या हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी में मन नहीं लगता, डरावने सपने आते हैं, अकेलापन महसूस होता है। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम्हारे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे मित्र हैं। एफबी पे भी तुम सुंदर फोटो डालते, तुम्हें तो सब जानते हैं। ऐसी बातें किया करती थी। लेकिन कोई भी अपना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई बैठने उठने खेलने वाला नहीं है। मैं तो तुम्हें हमेशा समझाया करती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पर सोशल मीडिया की पट्टी बंधी हुई थी। तुम भूल गई हम कितने खुश रहते थे। किसी के झूठे लाइक से मित्र नहीं बनते, ये सब दिखावे के लिए होता है। तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। मैं और अपने विद्यालय के सभी मित्र तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद चाची, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ। वर्तमान युग में मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें आवश्यकता से अधिक उपयोग करना हानिकारक होता है। आज सोशल मीडिया हवा, पानी, भोजन की तरह हो गया है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इस वरदान का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। कहते हैं कि तलवार का उपयोग आत्मसुरक्षा के लिए भी होता है और दुश्मन को मारने के लिए भी होता है। इसमें तलवार का दोष नहीं है, यह तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह वस्तुओं का उचित प्रयोग करे एवं सावधानी बरते। आज से हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग